वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। एच टी एम एल के ऑलमोस्ट सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं कि टेबल क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती हैं, पेजिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम सी एस एस की तरफ मूव करेंगे, मतलब उन चीज़ों को हम स्टाइल करेंगे। लेकिन उस चीज़ से पहले एक कॉन्सेप्ट है क्लासेस का। हम वो देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं एच टी एम एल के अंदर, आईडी या क्लास। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लास को देखेंगे कि क्लास क्या होता है या होती है। तो ये मैंने एच टी एम एल का बेसिक सिंटैक्स लिख लिया है और इसका मैं टाइटल दे देता हूँ क्लासेस। अब ये जो क्लासेस हैं इनकी एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मल क्लासेस होती हैं रियल लाइफ में किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, ये सेम कॉन्सेप्ट है इन क्लासेस का और उन क्लासेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक बच्चा है जो 5 क्लास में पढ़ता है और एक बच्चा है 6 क्लास में पढ़ता है। तो जो 5 क्लास है वो पूरी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो अब जो उस क्लास के अंदर 5 क्लास के अंदर जो स्टूडेंट होंगे, जो रूल उस क्लास के होंगे वो उन सब स्टूडेंट्स पे अप्लाई होंगे। तो मतलब मल्टीपल चीज़ों को एक रूल देने के लिए, एक स्टाइल देने के लिए, एक काम देने के लिए हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लासेस का। अब ये यूज़ कैसे होती हैं अभी हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल एक H1 टैग दे लेता हूँ, और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ हाय आई एम क्लास 1। ये मैंने एक हेडिंग दे दी है, हाय आई एम क्लास 1। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको H2 कर दूँ और इसको H2 कर दूँ, इसको H3 कर दूँ और इसको H3 कर दूँ, तो इसको मैं अगर सेव करूँ कंट्रोल एस से और इसको मैं जब रन करूँगा क्लासेस डॉट एच टी एम एल को, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास डिफरेंट H1 या H2 और H3 के टैग्स जो हैं वो प्रिंट आउट होके सामने आ चुके हैं। अब मैंने इनको क्लास असाइन करनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये जहाँ टैग मेरा शुरू होता है उससे पहले स्पेस देना है आपने, और आप लिखेंगे CL लिखेंगे तो आपके सामने ये नीचे सजेशंस में आ जाएगा। तो क्लास इज़ इक्वल टू, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस क्लास को कोई भी नाम दे देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको क्लास 1 कह देता हूँ। क्लास 1 बोल दिया मैंने। इसी तरह मेरी जो ये H2 की क्लास है इसको भी मैं कह देता हूँ क्लास 1। क्लास इज़ इक्वल टू क्लास 1। इसको भी मैंने क्लास 1 का नाम दे दिया है। और ये जो मेरी क्लास है H3, इसको मैं कह देता हूँ क्लास 2 या क्लास 3। क्लास 3 इसका नाम दे दिया मैंने। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, अभी ये मैं बस आपको समझाने के लिए क्लास का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं क्लास 3 कह देता हूँ और इसको भी मैं क्लास 3 कह देता हूँ और इसको भी मैं क्लास 3 कह देता हूँ। तो ये इसको मैं यहाँ पे नीचे आपको समझाने के लिए इसका नेम चेंज कर देता हूँ। तो मतलब कहने का क्या है कि इसमें अभी तक ये 2 जो हैं ये क्लास 1 के हैं और ये 4 जो हैं ये क्लास 3 के हैं। तो अगर अगर मैं इनको स्टाइल करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं, एक तो तरीका है कि मैं सिंपल H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि H1 का कलर जो है वो रेड हो जाए। तो उसका आसान तरीका एक तो ये है कि मैं स्टाइल टैग ओपन करूँ और इस स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखूँ H1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर रेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी मैंने CSS स्टार्ट नहीं की, CSS के ट्यूटोरियल, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा कि स्टाइलिंग कैसे होती है, क्या करते हैं। अभी बस आप ये समझ लें कि मैं H1 पे जब भी क्लिक करूँगा तो H1 जितने भी हैं यहाँ पे उन सब का कलर जो है वो रेड हो जाएगा इस स्टाइल के अप्लाई करने से। तो अभी H1 कितने हैं मेरे, एक ये H1 टैग है, एक ये है, और एक ये और एक ये, मतलब 4 H1 टैग हैं। इन सब का कलर अभी रेड हो जाएगा। मैं इसको सेव करके अगर रिफ़्रेश करूं तो ये आप देख सकते हैं जो जो ये H1 टैग के थे उन सब का कलर रेड हो चुका है, चाहे वो किसी भी क्लास से हैं। अब ये आप देख सकते हैं क्लास 1 से है, ये क्लास 3 से है, लेकिन इसका कलर फिर भी रेड हो रहा है। अभी हम क्लासेस का यूज़ हमने किया ही नहीं है, अभी हम सिंपली उस टैग को मेंशन कर रहे हैं कि उसका कलर रेड कर दो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला H1 जो है
ये जो फर्स्ट वन है ये रेड हो, लेकिन ये जो नीचे वाले दो हैं, ये तीन हैं, ये रेड ना हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है इनका ब्लैक कलर है, ये उसी कलर में रहे, मतलब इन पे स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। तो अगर मैं इस तरह स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा तो वो इस पूरे H1 पे जितने भी H1 है मेरी वेबसाइट के अंदर उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं, उसको एक स्पेसिफाई कर देते हैं, अलग कर देते हैं बाकी सब से कि उसकी क्लास ये है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्लास को हम जब भी कॉल करते हैं डॉट लगाते हैं और आगे क्लास का नाम लिखते हैं क्लास 1, और उसके अंदर अब मैं लिखूँगा कलर रेड। तो अब क्या होगा कि डॉट क्लास 1 वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे कॉल हो जाएंगी। अभी के केस में मेरी ये दो हैं, तो इन दोनों का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, बाकी जितने भी H3 हैं H1 है उनका कलर रेड नहीं होगा। अब चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, एक पैराग्राफ भी लिख दूँ, उसको भी मैं क्लास 1 अगर कह दूँ तो वो भी इस क्लास के अंदर आ जाएगी और उसका कलर भी रेड हो जाएगा। अभी आप देखना, मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो आप ये देखें ये हेडिंग 1 जो है H1 ये भी रेड हो चुकी है, और जो मेरा H2 था ये भी रेड हो चुका है। हालांकि ये H1 है ये H2 है, लेकिन ये दोनोों पे स्टाइलिंग एक ही स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है दोनों पे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है मुझे? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अगर मुझे एक तो ये तरीका था कि इन इन सब में से किसी एक को मैंने स्पेसिफ़िकली किसी एक को टारगेट करना हो तो उस केस में मैं क्लास यूज़ करूँगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मैं H2 को भी करना चाहता हूँ और H1 को भी करना चाहता हूँ, तो अगर क्लासेस ना होती तो पहले मैं लिखता H1 कलर रेड, और फिर मैं यहाँ पे नीचे आके लिखता H2 कलर रेड। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए अब ये भी वही काम कर रहा है और ये कोड जो है ये भी वही काम कर रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जिस चीज़ पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है हम उसको एक क्लास के अंदर उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अब इसकी और इसकी क्लास सेम है और इन दोनों पे ये जो स्टाइल है वो अप्लाई हो रहा है। ये चाहे पैराग्राफ हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, इसको पी टैग लिख देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे प्री टैग कर देता हूँ। इसको सेव करके दोबारा रन किया तो ये देखें अभी ये पैराग्राफ था लेकिन फिर भी इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये एक क्लास है। तो एक क्लास के जितने भी बच्चे या टैग्स, अभी के लिए हम अगर कोडिंग एग्जांपल देखें तो टैग्स होगा, रियल लाइफ देखें तो स्कूल की एग्जांपल में स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो जितने भी टैग्स होंगे उनकी अगर क्लास सेम है तो वो स्टाइल उन पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कलर के अलावा जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, बैकग्राउंड कलर कहाँ पे ये, इसको मैं अगर मैं ब्लैक कर दूँ तो अभी आप देखेंगे इन दोनों का बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी क्लासेस की मदद से स्पेसिफ़िकली किसी एक चीज़ को टारगेट करके उसको उस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास 4। अब ये वाली फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी H1 की जो क्लास है ये क्लास 4 है। तो मैं यहाँ पे डॉट क्लास 4 लिख के इस क्लास को टारगेट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो इसका जो कलर है वो लेट्स से ग्रे हो जाए। तो मैं यहाँ पे कलर ग्रे कर दूँगा और इसको सेव करके दोबारा रन करूँगा। तो अब आप ये देखें इसका कलर जो है वो ग्रे हो चुका है। तो ये ब्लैक जैसा ही लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे कलर इसका कोई और करता हूँ, मैं लाइट या स्काई ब्लू कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि ये स्काई ब्लू हो चुकी है। हालांकि ये भी H1 टैग है और ये भी H1 टैग है, लेकिन इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है और इस पे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये मेरी जो थी ये H3 क्लास थी। क्लास का नाम क्या था? क्लास 4। और ये जो है इसको मैंने कोई क्लास जो है इसको असाइन नहीं की हुई। तो ये जब मैंने डॉट क्लास 4 लिखा, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन को यहाँ से। तो ये अगर आप देखें मैंने इसको डॉट क्लास 4 लिखने से ये वाली मेरी क्लास जो है क्लास 4 ये सिर्फ इस पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको 4 कर देता हूँ इसको सेव करके। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जिस चीज़ को मैंने क्लास असाइन की है उस पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह हम क्लासेस की मदद से काफ़ी आसानी से अपनी जो HTML के अंदर स्टाइलिंग है या बहुत से काम हम क्लासेस की मदद से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा तरीका था क्लासेस को यूज़ करने का। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।